आज मैं आप लोगों को एक ऐसे स्कैम के बारे में बताने वाला हूँ जिसका नाम था ट्राउजर एनएफटी, जो अब बदल कर दिया गया है ट्राउजर फन। लेकिन नाम बदलने से स्कैम नहीं बदला है दोस्तों। क्यों मैं इसको स्कैम बोल रहा हूँ ये मैं आपको इस वीडियो में पूरे प्रूफ के साथ बताऊंगा। तो अगर आप भी इस प्रोजेक्ट से जुड़े हैं या जुड़ने की सोच रहे हैं तो पहले ये वीडियो ज़रूर देख लेना। हो सकता है कि आपको मेरी बात समझ आ जाए और आप अपनी मेहनत की कमाई गंवाने से बच जाओ। तो सबसे पहले तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो लोग ट्राउजर एनएफटी के पुराने यूज़र थे, वो लोग अब ट्राउजर फन पर शिफ्ट हो गए हैं और अपनी पुरानी लॉगिन आईडी और पासवर्ड के साथ वहाँ पर लॉगिन कर रहे हैं और अपना अकाउंट खोल रहे हैं। अकाउंट खोलने के बाद उनके सामने टोकन क्लेम करने के लिए एयर ड्रॉप आ रहा है और उस पे आपको अपना वॉलेट कनेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है। लेकिन वॉलेट कनेक्ट करने से पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको वो वाला वॉलेट ही कनेक्ट करना है जिसमें आपका बैलेंस बिल्कुल ज़ीरो हो। क्योंकि दोस्तों अगर जब आप किसी वेबसाइट या किसी न्यू टोकन या ड्रॉप में अपने वॉलेट को कनेक्ट करते हैं तो उसके बाद आपके वॉलेट में एक साइन इन का भी ऑप्शन आता है, आपने देखा होगा। उस साइन इन करने का मतलब होता है कि हम अपना एक्सेस, वॉलेट का एक्सेस पूरा उन वेबसाइट के पास दे देते हैं और वो वेबसाइट आपके वॉलेट से आपके जितना भी बैलेंस होगा उसको चुरा सकती है दोस्तों। और यही बात आपको वॉलेट कनेक्ट करने से पहले वहाँ पर साइन इन करने के लिए जो आता है वहाँ पे एक वार्निंग लिख के भी आती है दोस्तों। वहाँ पे आप पढ़ना ज़रा, अगर आप ट्रस्टेड है वेबसाइट पर तभी आप उसको कनेक्ट करना, ये वहाँ पे लिखा होता है साफ साफ। तो दोस्तों ये वेबसाइट बिल्कुल भी ट्रस्टेड नहीं है और जिस दिन जाएगी उस दिन आपके वॉलेट से भी आपका सारा बैलेंस लेके चली जाएगी दोस्तों। अगर आपको वॉलेट कनेक्ट करना है तो उसके लिए आपको ऐसा वॉलेट कनेक्ट करना है जो जिसमें आपका बैलेंस बिल्कुल ज़ीरो हो। और अगर ऐसा आपके पास वॉलेट नहीं है तो आपको एक न्यू वॉलेट क्रिएट करना है, या अगर आपने पहले ही वॉलेट इस पर कनेक्ट कर दिया है और उस पर बैलेंस है तो आपको सबसे पहले अपना बैलेंस निकाल लेना है दोस्तों, या किसी दूसरे वॉलेट पे ट्रांसफ़र कर लेना है दोस्तों, क्योंकि उसी में ही आपकी समझदारी। अब बात करते हैं कि क्यों मैं इसको 100% स्कैम बोल रहा हूँ। कुछ दिन पहले ही इन्होंने अपना सब कुछ पुराना ट्राउजर एनएफटी का नाम नाम डाटा और सब कुछ बदल कर ट्राउजर फन में कर दिया है। अपना नाम बदलने का मतलब होता है कि आप अपनी पास्ट की हिस्ट्री को मिटा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों ट्राउजर एनएफटी के नाम पर स्कैम की मोहर लग चुकी थी, इसलिए इन्होंने अपनी एक नई वेबसाइट लेकर आए। क्योंकि लोग उस वहाँ पर अपने विड्रॉ को लेने के लिए शोर मचा रहे थे, तो उन शोर को चुप कराने के लिए, उन लोगों को चुप कराने के लिए इन्होंने अपनी एक नई वेबसाइट लाई और लोगों को टोकन में फंसा दिया। अगर ये रियल होते दोस्तों तो ये इस स्कैम की मोहर को आपको विड्रॉ दे के भी हटा सकते थे, लेकिन इन्होंने अपना सारा कुछ डाटा ही बदल दिया और जो पुराने यूज़र थे उनकी विड्रॉ और डिपॉजिट की हिस्ट्री का डाटा भी इन्होंने गायब कर दिया ताकि कोई प्रूफ ही ना रहे। लेकिन लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं, जो पुराने यूज़र थे, जो उनका बैलेंस बचा था उसमें जो विड्रॉ नहीं कर पा रहे थे, उनको लग रहा है कि वो भी अब इस न्यू ट्राउजर फंड पर वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, वो आपकी उसमें स्टेकिंग ऑप्शन पर चला गया है। वहाँ पर वो आपको शो हो रहा होगा, ट्राउजर फंड पर आप स्टेकिंग के ऊपर देखेंगे तो वहाँ पर वो आपको शो हो रहा है जहाँ पर वो लॉक कर दिया गया है। और वो अनलॉक कब होगा, जब इनके टोकन की स्पेक लिस्टिंग कंप्लीट हो जाएगी, जो कि कभी नहीं होगी दोस्तों। क्यों नहीं होगी वो मैं आगे बताऊंगा आपको। और अगर आप उसको अनलॉक करना चाहते हैं वहाँ पर तो आपको सबसे पहले डिपॉजिट करना होगा और आपको टोकन खरीदने होंगे और फिर जाके आपको कुछ दिनों के लिए उस अपने पुराने अमाउंट को स्टेकिंग में जाना होगा और उसके बाद ही वहाँ पर आपको गैस फीस देनी होगी और उसके बाद जो आपको वो स्टेकिंग पूरी होगी उसके बाद भी उस बैलेंस के आपको टोकन ही मिलेंगे। तो मतलब दोस्तों आपका जो पुराना बैलेंस था वो एक तरह से इन्होंने गायब ही कर दिया है, जिसका आपको कभी विड्रॉ मिलेगा ही नहीं दोस्तों। और अब बात करते हैं दोस्तों इनके टोकन की, यूएफटी। दोस्तों ये भी एक स्कैम है दोस्तों, क्योंकि इनका ये जो टोकन है ये कहीं पर भी लिस्ट नहीं होने वाला और ना कभी लिस्ट होगा ये दोस्तों। ये आपको अभी $0.04 में एक टोकन को बेच रहे हैं और जो कि इस टाइम ख़त्म होने के बाद आपको 0.068 में नेक्स्ट स्टेज में बेचा जाएगा। और इसी तरह ये आपको कई स्टेज लेकर आएगी और बहुत दिनों तक इसके रेट भी बढ़ाते जाएंगे हर स्टेज के साथ और आपको बेचते जाएंगे दोस्तों।
लेकिन इस टोकन की वैल्यू दोस्तों बिल्कुल ज़ीरो है। अभी मार्केट में जब तक ये लिस्ट नहीं होता टोकन, तब तक इसकी वैल्यू बिल्कुल ज़ीरो है दोस्तों। ये इनके हिसाब से, ये अपने हिसाब से इन्होंने ये टोकन की प्राइस रखी है और अपने हिसाब से ये आपको सेल कर रही है और इसका रेट बढ़ाते जाएंगे। लेकिन अभी तक इस टोकन की वैल्यू बिल्कुल ज़ीरो है। इस टोकन को सिर्फ इनके वेबसाइट पर ही आप सेल कर सकते हैं और उसके लिए भी आपको एक मोटी गैस फीस देनी पड़ेगी। और गैस फीस देने के बाद भी आपको जो ये सेल किए हुए डॉलर में मिलेगा, यूएसडीटी में जो प्राइस मिलेगा वो भी विड्रॉ होता है या नहीं, ये भी अभी तक पता नहीं है दोस्तों। और अगर आप ऐसा करते ही है दोस्तों, तो जितना आप पैसा इसमें आप लगाओगे उससे कम ही आपको वापस मिल पाएगा, क्योंकि इनकी फीस और गैस फीस वगैरह में बहुत सा आपका प्रॉफिट कट जाएगा दोस्तों। इसलिए अगर आप $50 लगाते हैं तो $45 ही आपको वापस मिल सकते हैं, वो भी अगर ये विड्रॉ देते हैं तो। इनके टोकन का नाम है TUFT, जिसका ब्लॉकचेन डाटा कहीं पर भी नहीं है। ब्लॉकचेन डाटा का एक स्मार्ट चेन जैसे इथेरियम हो गई, BNB हो गया, सोलाना हो गया, इस तरह ये सब ब्लॉकचेन होते हैं। और अब तो मार्केट में और भी बहुत से सस्ते गैस फीस लगने वाली ब्लॉकचेन आ गई है दोस्तों। लेकिन ये लोग, इन लोगों के कहीं भी कोई भी ब्लॉकचेन नहीं है और ये लोग बोलते हैं कि हमारी अपनी स्मार्ट चेन है। लेकिन दोस्तों अगर इनकी सच में अपनी स्मार्ट चेन होती तो वो किसी न किसी ट्रस्टेड वेबसाइट या एक्सचेंज या वो Web3 वॉलेट पर कहीं ना कहीं आपको उसका डाटा जरूर मिल जाता। लेकिन कहीं पर भी इनकी स्मार्ट चेन का डाटा नहीं है दोस्तों। और ट्रस्ट स्मार्ट चेन का ना होना मतलब ये अपने कॉइन को कहीं भी कभी भी किसी भी वक्त कुछ भी कोड चेंज करके बदल सकते हैं दोस्तों। जो कि एक क्रिप्टो, जो रियल क्रिप्टो करेंसी होती है उसमें बिल्कुल भी लीगल नहीं होता है दोस्तों। आपको आपकी स्मार्ट चेन पहले ही रखनी पड़ती है, क्योंकि टोकन बनाने वाला भी, अगर आप इसमें स्मार्ट चेन होती तो टोकन बनाने वाला भी जो होता है वो भी इसको कंट्रोल नहीं कर सकता। उसके बाद इसको कंट्रोल करते हैं यूज़र और ट्रेडर। अगर लोग ज़्यादा इसको बाय कर रहे हैं तो उस टोकन की प्राइस हाई जाएगी, लेकिन अगर बाय से ज़्यादा लोग उसको सेल कर रहे हैं तो उस टोकन की प्राइस लो जाएगी। अब ये जो बात मैं आपको बता रहा हूँ ये सबसे ज़रूरी चीज़ होती है क्रिप्टो की दुनिया में, और इसी से ही पता लगता है कि कौन सा टोकन रियल है और कौन सा स्कैम। जो रियल टोकन होते हैं दोस्तों उनकी लिक्विडिटी लॉक होती है, जो कि इस NFT टोकन की, जो ये TUFT टोकन है, इसकी बिल्कुल भी लॉक नहीं है लिक्विडिटी दोस्तों। लिक्विडिटी क्या होती है? लिक्विडिटी होती है दोस्तों जब कोई टोकन बनाने वाला जब टोकन बनाता है तो उस टोकन को बनाने के लिए वहाँ पर उसके साथ एक रियल मनी भी ऐड करनी पड़ती है। रियल मनी क्रिप्टो करेंसी नहीं होती है, जैसे कि मान लो जो ट्रस्टेड क्रिप्टो करेंसी होती है, इथेरियम हो गया, BNB हो गया, सोलाना हो गया, ऐसे बहुत सी रियल क्रिप्टो करेंसी जिसकी मार्केट में वैल्यू है, वो भी आपको उस टाइम वहाँ पर ऐड करनी पड़ती है। इसलिए अगर कोई भी न्यू टोकन लॉन्च होने वाला होता है तो उसको सबसे पहले अपनी रियल मनी वहाँ पर ऐड करनी पड़ती है दोस्तों। रियल मनी के रूप में क्रिप्टो करेंसी ही ऐड करनी पड़ती है। और जो उसने ये रियल मनी अपनी लॉक की है, इसी के आधार पर ही पहली इन्वेस्टिंग के टाइम उस टोकन की वैल्यू डिसाइड होगी दोस्तों। मतलब जो लोग सबसे पहले जब टोकन किसी एक्सचेंज या स्टॉक पर लिस्ट हो जाएगा और जो लोग सबसे पहले वहाँ पर सेल करने के लिए जाएंगे, उन लोगों को कहाँ से पैसा मिलेगा? उन लोगों को पैसा मिलेगा उस लॉक की रियल मनी से। उसके आधार पर ही उनको पैसा मिलेगा। और अगर टोकन बनाने वाले ने वहाँ पर अपनी लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा डाली है, लॉक की है, तो उस टोकन का प्राइस भी बहुत ज़्यादा ही होगा। और जैसे ही ज़्यादा लोग बढ़ते जाएंगे और सेल की जगह बाय भी होता रहेगा, तब वो इसी के डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर इसकी वैल्यू डिसाइड होती रहेगी दोस्तों। अगर ज़्यादा बाइंग वाले प्रेशर है तो आप उस कॉइन का ज़्यादा प्राइस देखते जाओगे, बढ़ता जाएगा। और अगर सेलिंग का प्रेशर ज़्यादा है तो वो प्राइस उसका घटता जाएगा। इसी तरह हर क्रिप्टो करेंसी इसी तरह काम करती है। लेकिन जो ये टोकन है TUFT, इसकी लिक्विडिटी लॉक होने का कोई भी प्रूफ नहीं है दोस्तों, ना ही मैंने खुद दिया है और ना कहीं और नहीं मिला है। अब मैं आपको ये भी बात बता देता हूँ कि अगर लिक्विडिटी लॉक ना हो तो तब क्या हो सकता है। तो तब होता है दोस्तों
100% स्कैम। क्योंकि अगर लिक्विडिटी लॉक नहीं है तो जो टोकन बनाने वाला है वो वहाँ पर जब टोकन क्रिएट करता है तो उसने अपनी रियल मनी तो ऐड की होगी, वो तो करनी ही पड़ती है। लेकिन अगर उसने उसको लॉक नहीं किया होगा तो दोस्तों वो लिस्टिंग से पहले ही उस मनी को वापस ले सकता है, किसी भी टाइम उसको वापस ले सकता है और उसको वापस लेके निकल सकता है दोस्तों। और जो आपको वो अभी टोकन सेल कर रहा है वो वाली मनी लेके भी वो निकल जाएगा दोस्तों। और जो आपको उसने टोकन दिए वो टोकन की वैल्यू बिल्कुल जीरो होगी, वो ना कहीं बिकेगा ना कहीं कुछ हो पाएगा। क्रिप्टो की दुनिया में इसको रग पुलिंग या डंपिंग कहते हैं दोस्तों। इसलिए अगर कोई भी न्यू टोकन लॉन्च हो रहा होता है तो सबसे पहले उनकी लिक्विडिटी लॉक होने का प्रूफ वो सबसे पहले दिखाते हैं दोस्तों। और 3 से 4 वेबसाइट है ऐसी जिसके लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर आप खुद भी चेक कर लेना इस टोकन की लिक्विडिटी लॉक है या नहीं। सिर्फ 3 से 4 ही वेबसाइट ऐसी है जहाँ पर इसके सर्टिफिकेट मिलते हैं लिक्विडिटी लॉक होने के। तो दोस्तों ये सारे सिग्नल यही बता रहे हैं कि ये बिल्कुल स्कैम है दोस्तों। इस टोकन को बिल्कुल भी आप बाय मत करिए। अगर आप अपना पैसा गंवाना नहीं चाहते तो बिल्कुल भी बाय नहीं करिए इसको। और जिन लोगों का पैसा चला गया है अब उसके लिए तो क्या ही कर सकते हैं। और अगर आप रियल प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो आने वाले वीडियो में मेरे इस चैनल पर ही आपको वीडियो देखने को मिलेगी जिसमें मैं आपको रियल प्रोजेक्ट के बारे में बताऊंगा और कुछ प्रोजेक्ट दूंगा भी जिसमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगाना, लेकिन फ्री में टोकन आपको मिल जाएंगे दोस्तों। और उन टोकन की लिस्टिंग भी 100% प्रूफ के साथ बताऊंगा मैं। ये वीडियो बनाने का मकसद ट्रोजर NFT या ट्रोजर फन या इनके टोकन को बदनाम करना मेरा बिल्कुल भी नहीं था दोस्तों, लेकिन जो सच है वो सच है दोस्तों। और जो लोग इस सच को समझ गए हैं वो लोग अपना पैसा बचा लेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि स्कैम बंद हो तो इस वीडियो को शेयर करो और अवेयरनेस फैलाओ, कमेंट करो और आगे आने वाली वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।